मैं यहाँ ये करने नहीं आया हूँ, मैं तुमको लाभ देने आया हूँ, तुम्हारे क्षेत्र का, गांव का तुम्हारा विकास करने आया हूँ। और भाई नहीं मानोगे तो कुछ न कुछ रास्ता हमको निकालना ही पड़ेगा। मैंने ये तो निकाल दिया। यहाँ जितना प्रेमी आएगा कान खोल के सुन लो, इस बात की बैरिकेडिंग में ये सारी मांसाहारियों की दुकानों पर आप कोई सौदा नहीं लेंगे। वो जो खेतों में लगे हैं बेचारे, यानी कितनी मेहनत से अपनी दुकानें बना रहे हैं, आप वहां ले लीजिए, लेकिन यहाँ नहीं। मैं अभी हमारे यहाँ सवाधारी आ रहे हैं, मैं सबको लाइन से बैठा दूंगा कि किसी प्रेमी को इन दुकानों पर जाने मत देना। लेकिन इनका क्या होता, इनकी अकल सब ठिकाने आ जाएगी 2 मिनट में। ये समझते ऐसे ही समझ, ऐसे वैसे नहीं, तुमने अभी देखा ही नहीं होगा। इसलिए हमको मजबूर मत करो, हमको देने आए हैं, तुम्हारा भला करने आए, तुम्हारा कल्याण करने आए। और आपको एक नमूना, ये रोड का तुम्हारी जिंदगी बीत गई, ये रोड आप नहीं बनवा पाए, कोई नहीं बनवा पाया। ये कच्चा बीच में कच्चा पड़ा था। देखिए आप मेरे प्रेमियों ने कितनी मेहनत, इसमें ऐसे ऐसे प्रेमी जो तुमको खरीद लेंगे, उन्होंने यानी मतलब मिट्टी खोदी और इस पर डाली है, क्योंकि उनको मिट्टी खोदने की बात नहीं थी, उनको आदेश पालन की बात थी। तो आदेश की कीमत समझते थे। तो देखिए आपको बदल दिया, तो नमूना मैंने आपको दे दिया कि मैं ये काम जो तुम कभी नहीं कर सके और कभी नहीं कर सकते हो और कर नहीं पाए, मैंने वो काम आपको यानी चंद दिनों में बना के दिखा दिया। इसी से आपको सोच रहना चाहिए, इस पर कदम उठा दूंगा, वही पूरा कर दूंगा। मेरे पास इतने लोग हैं, अभी तो आप कुछ नहीं आए, 1% भी लोग नहीं आए। मेरे पास करोड़ों, लाखों में नहीं करोड़ों में। मैंने इनको मना किया कि परिवार का एक ही सदस्य आना, अभी मेरे पास जमीन नहीं है, मैं कहाँ को बैठा लूंगा, कहाँ भोजन करेंगे, कहाँ सत्संग सुनेंगे। इसलिए मैंने मना किया, भाई कम से कम लोग ये तब इतने आ गए। अगर मैं आवाहन कर दूं तो यहाँ से और नवीसारण तक कई जगह खाली नहीं रहेगी। मैं यानी मतलब ये आदमी से आदमी भिड़ा के बैठा दूंगा। तो हिंदुस्तान में कोई मीडिया, कोई पत्रकार गिन नहीं सकता। तो ऐसा कोई काम मत करो कि मैं तुम्हारे भलाई के लिए आया हूँ, भलाई का इतना काम करवा लो, मैं बदले में कुछ आपसे मांगता नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमको, तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, और तुम जो चाहो वो ले लो। लेकिन आप इस पर भी राजी नहीं होगे तो भाई कोई न कोई तो कदम उठाना ही पड़ेगा। जिसने काम करने की हट ठानी है, काम करने का संकल्प लिया है, अपना कदम उठाया है, वो तुम्हारे कहने से कदम रोकेगा नहीं। इसलिए बात समझने की है, आप थोड़ा समझदारी से काम, अच्छा रहेगा आपके लिए। जय गुरुदेव ने क्या कहा कि निर्मल मन जब सो मोहि पावे और मोहि छल चित्र कपट नहीं भावे। जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र है, जिसका खान पान अच्छा है, जिसकी सोच अच्छी है, जिसके कर्म अच्छे हैं, का वो मुझको पता है। आप कैसे भगवान शंकर को पाए, कैसे भगवान शंकर का जब अच्छा ये गंदगी भगवान खाता था। एक तरफ भगवान भी कहते हो, एक तरफ गंदगी की बात बताते हो। किसने पीछे देखा, कौन सी लोग पहुंचा है जो भगवान शंकर का जिसने साक्षात किया हो, या उनके खान पान को, उनके रहन सहन को जिसने देखा हो। ऐसा तो सच्ची में कोई नहीं, ये सब बिल्कुल कपोल कल्पित, इसमें एक भी बात सत्य नहीं। कोई नहीं पहुंचा उधर जो जीवात्मा जगेगी। शरीर तो जाता नहीं है, शरीर यहीं पर जला दिया जाएगा, गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाएगा, या बालू बांध के फेंक दिया जाएगा, केवल जीवात्मा जाएगी। और जीवात्मा अपनी जगह ही नहीं, जीवात्मा की आपको मिली नहीं।
शरीर की भक्ति करते रहे और शरीर बेचारा समय से खत्म हो गया, जला दिया गया, गाड़ दिया गया, सारी भक्ति उसी शरीर के साथ कर गई। और क्या मिला? और विचार भी नहीं करते। अरे मैं आपसे पूछता हूँ, आप खेती करते हो, अगर अनाज न पैदा हो तो खेती करोगे आप? नहीं। व्यापार करते हो, मुनाफा ना हो, सामान न बिके तो व्यापार करेंगे आप? नहीं। ये पूजा करते करते समय निकल गया, कोई नहीं मिला, पूरी रात चिल्लाते रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और ना ओम आए ना नमः शिवाय, कोई नहीं आया। रात भर बेचारे चिल्लाते रहे और सुबह ये भी नहीं किसी से कहा कि हम रात भर चिल्लाते रहे, और शिव जी बोले ही नहीं, ओम बोला ही नहीं, ना वो बोले ना वो आए, पता नहीं क्यों नाराज है। तो नाराजगी का कारण तो ढूंढते, क्यों नाराज है? ये तुम्हारे गंदे खान पान के कारण, जो तुमको गंदा खान पान करके बदनाम कर रहे हो, इसके कारण वो नहीं बोली। ये सब बातों की जानकारी ये सत्संग देखा, जब सत्संग सुनोगे सब आपको सारी जानकारियां, तो आज तुम्हें ऐसे आ गया। सत्संग कल से प्रारंभ होगा, आज उसका शुभ मुहूर्त करने आया। जो ये आध्यात्मिक सत्संग की चर्चा होगी, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी, ये कहीं सुनने आपको नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेमियों, मैं किसी का नुकसान, साधु से होए न कारज हानि, साधु संत महात्मा से किसी की हानि नहीं होगी। और अगर उनके वचनों को नहीं माना तो उनके जैसा फिर कोई निर्दयी नहीं है। ये आप समझ लो, देता है छप्पर फाड़ देता है, और जो लेता है तो चमड़ी उधेड़ देता है। ये दोनों तरीके यहाँ हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी तो दूसरा दिन है, 5 दिन का सत्संग है, खत्म कैसे हो गया? कहते नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं रहा। तो हमने कहा एक बात बताओ, जो ट्यूबवेल में आपने 24 बोरी जो गेहूं चुरा के रखा होगा, उसको ले उसको निकालो उसके भंडार। अब ये जान गए नहीं, सब देखते, हम सब देखते, सब जानते, लेकिन कहते नहीं तो इसका मतलब हम जानते नहीं। कहते इसलिए नहीं, शायद अब सुधर जाओ, शायद अब सुधर जाओ, शायद अब सुधर जाओ। मैं सबको मौका देता हूँ, पर ये समझते हैं इनको दिखाई नहीं देता, ये बूढ़े हैं, इनकी बुद्धि खराब हो गई, अभी जानते नहीं कुछ है। ऐसी भूल मत करना, तो भारी नुकसान हो जाएगा। मैं कहता नहीं हूँ, इसका मतलब नहीं मैं जानता नहीं, देखता नहीं। जय गुरुदेव, जय। पहले ही बता देता है, जो तुमको तुम्हारा खराब मन चोरी को कह रहा गलत काम के लिए, और हमको वो पहले ही बता देता है। जो तुमको सिखा रहा गलत, वो हमको पहले ही बता देता। ये गलत होने वाला, ये गलत करने जा रहा, ये खराब करने जा रहा, ये पाप करने जा रहा, ये अन्याय करने जा रहा, वो पहले ही बता देता। अरे बहुत होशियार है, कहे कोई लाख, करैया कोई और है। करने वाला तो कोई और, जो हमसे भी करवाना। मैं करने वाला कौन होता? वो तो कराने वाला इतना महान है, करा रहा, उसका काम है, वो चाहे जैसे करावे, उसकी व्यवस्था है। हम उसके लिए अपना गरुड़ गुमान घमंड उसमें क्यों शामिल करूं? इसलिए हर बात को मद्देनजर रखिए, ध्यान गौर ख्याल से समझते जाइए। जय गुरुदेव। अब आप लोग